Thank you, Lord. Thank you, Jesus. लगातार अपनी दुआ और प्रार्थनाओं में इस विषय को याद रखिए और आप लोग प्रार्थना भी करिए। आज की सुंदर दिन के लिए मैं परमेश्वर का लाख लाख शुक्र करता हूं कि आपके बीच में फिर से परमेश्वर ने लेके आया। आज मेरी माता जी मेरे साथ है। नेक्स्ट मंथ में हम उनकी गवाहियां सुनेंगे, इस महीने नहीं। कल ही हम लोग यात्रा करके आए हैं। चंद समय हम परमेश्वर की कलाम के बीच में से कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करूंगा। 2-3 हिस्सा हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। अलग अलग लोग पढ़ना है। 3 हिस्सा में देना चाहूंगा। जरूर अपना बाइबल खोलें और इतना हिस्सा एक जन पढ़ना है, अगला हिस्सा दूसरा जन पढ़ना है, तीसरा हिस्सा तीसरा जन पढ़ना है। ठीक है। पहला आयत पढ़ेंगे मरकुस की सुसमाचार 5 का 38 आयत। कोई एक जन पढ़ेंगे। 1 मिनट उठा के रख लीजिए। दूसरा हिस्सा लूका सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 12वां आयत। तीसरा हिस्सा यूहन्ना के सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 43 और 44 आयत, 43 और 44। ओके। पहला हिस्सा पढ़ेंगे मरकुस 5 की 38। दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे लूक 7:12, 7 का 12। तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे यूहन्ना 11 का 43 और 44 वर्सेस। ओके। मरकुस वाला कौन पढ़ेगा? या सपना पढ़ लो। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। यस। लूका 7:12। कौन? सुनील पढ़ो। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। बस। यूहन्ना 11 का यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोलकर जाने दो। ओके। एक्चुअली मेरा जो विषय है पिछले कई समय से लेकर हम लगातार बातें करी जा रहा हूं रूत की किताब के बीच में से। आज वहीं से नहीं, नेक्स्ट हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके। रूत की पुस्तक की हमारी मनन अभी खत्म नहीं हुआ, बट नेक्स्ट वीक से लेकर हम उसको जारी रखेंगे। आज इस विषय के ऊपर हम थोड़ा मनन करेंगे। 3 हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा है, पर तीनों लगभग एक ही प्रकार की चमत्कार है। तीनों जगहों में मुर्दों को जिंदा किया है। यीशु मसीह का वो चिन्ह या वो करामात इन तीनों हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। पहला किसके ऊपर चमत्कार दिखाई? बोलिए, आपने वचन को सुना है, आप भी बातें करिए। हाँ, पहला हिस्सा किसके ऊपर थे? याईर नाम का एक मनुष्य जिसकी बेटी इस दुनिया से चल बसी थी। मात्र कितना वर्ष की थी वो? 12 वर्ष की। ठीक है। दूसरे हिस्से में आपने पढ़ लिया, सुन लिया।
जो पढ़ा हुआ लोग ना बोले, जो सुना हुआ लोग बोलिए। लूका 7 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है, वहां पर आपने क्या सुना है? वहां कौन है, किसके बारे में कहा? बोलो बहने। कोई बात नहीं, अपना बाइबल देख लो। नो, हाँ जी, जोर से बोलो। क्या फायदा? आपने पढ़ा है, सुना है, क्या फायदा है? विधवा औरत की पुत्र। तीसरा लाजरस की कहानी, वो सबको याद रहता है क्योंकि लाजरस हम सबका फेवरेट हीरो है ना, इसलिए लाजरस की कहानी सबको जल्दी याद आ जाती है। पहला, याईर की बेटी। दूसरा, एक विधवा औरत के बेटा, जवान बेटा। तीसरा, लाजरस, एक दरमियानी उम्र का शख्सियत। यीशु मसीह ने जितना भी चिन्ह और चमत्कार इस संसार में रहते हुए किया, वो अद्भुत काम अलग अलग लोगों में, अलग अलग समय में, अलग अलग वातावरण में यीशु मसीह ने किया है। उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं था। ना समय उनके लिए कोई महीना रखते थे, ना मौसम उनके लिए कोई महीना रखते थे, या वो कोई गरीब है या कोई अमीर है, उसका कोई फर्क नहीं था। कोई पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ है, उसका कोई फर्क नहीं होते थे। अगर आप उस बात को गिनकर देखें, यीशु मसीह के सामने जितने भी ऐसा अद्भुत काम जहां कहीं पर भी उसने किया, उनमें जो बातें मैंने अभी आपसे कहा, उसका कोई भी हालात, कोई रुकावट नहीं बनी है। हम आज सुबह के समय परमेश्वर की उपस्थिति में जरा इन बातों को अपने मनों में ग्रहण करिए, अपने मनों में डालकर इस बातों को विचार करने की आप मेरे साथ आगे बढ़िए। किसी ना किसी तरीके में हम परमेश्वर से कई सारी बातों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक लोग हैं, मन में आशा रखते हैं। आज की सुबह के समय भी हम अपने मन में कुछ उम्मीदें लेकर आया होगा, कुछ आशाएं हमारे मन में हैं। काश आज की इस संगति के दरमियान मेरी जिंदगी में फलाना बात हो जाए, या मेरी मन की वो तमन्ना, मेरी मन की वो मांगे ऊपर से कबूल जोग्य हो जाएं, या वो मेरे जीवन के लिए हो जाएं। या हम किसी व्यक्ति के लिए दुआ करने वाले हैं, हमारी रिश्तेदार हो सकता है, हमारा परिवार का कोई सज्जन हो सकता है, हमारी पड़ोसी हो सकते हैं, हमारी देश की किसी ऊंचे पदवी में रहने वाले लोगों के लिए हो सकता है। यदि आप लगातार ऐसा विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे हो, आपका मन में उसके प्रति वेदनाएं जगी हुई हैं, आप आंसू बहाकर इतनी टाइम से दुआ कर रहा हूं, परंतु अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला, उसका कोई जवाब आपने हासिल नहीं किया, आज भी आपने उम्मीद ना छोड़े हुए उस आशा के साथ उस विषय में हम लोग लगातार प्रार्थना कर ही रहा हूं। प्रभु, मेरा उम्मीद है, मेरी प्रार्थना है, मेरी आशा है, मेरे लिए वो विषय
हो जाएगा, या आपने मेरे लिए वो काम पूरा कर डालेगा। यस, आमेन, हालेलुया। अपने विश्वास को बरकरार रखिए, अपनी ईमान को ना छोड़े। चाहे आपकी प्रार्थना करते करते साल बीत गए होगा, 2 साल बीत गया होगा, समय बहुत लंबे चले गए होंगे। हाँ, हो भी सकता है शायद कल परसों ही आपने शुरू किया, 1 हफ्ते पहले ही ये प्रार्थना शुरू की होगी। चाहे आपका समय कम हो, चाहे आपका प्रार्थना का जो समय है वो बहुत लंबे समय से चल रहे हो, आपको अपनी उम्मीदों को ना छोड़िए। हालेलुया। कभी भी आप अपनी उस विषय से मुंह ना फेर ले। आप उस विषय के ऊपर विश्वास करिए और प्रार्थना करिए, इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ, मेरा प्रभु वो काम मेरे लिए पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र शास्त्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के सामने ऐसा कई सारे केसेस आया। कुछ जगहों में यीशु मसीह ने तुरंत उसको जवाब दे दिया, एकदम फटाफट बातें करके अपना जबान आप अंदर खींचने से पहले हो गया। आमीन। परंतु कुछ जगहों में यीशु मसीह ने थोड़ा टाइम लगा दिया, है ना। ये तो आपकी पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। ये सब बातें मेरे और आपकी तसल्ली के लिए हैं। बेटा, अपना उम्मीद मत छोड़ना, प्रार्थना मत छोड़ना, तुम अपनी आशा को मत छोड़ लेना। आज भी मैं जिंदा हूं। हालेलुया। आज भी स्वर्ग का परमेश्वर आपसे यही कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि तुम विश्वास करती हो कि मैं जिंदा हूं, हाँ मैं जिंदा हूं, तेरे लिए मैं करूंगा। हमारी उम्मीदें क्या होती हैं? हमारी टाइम, है ना। जब मैं प्रार्थना करूंगा उसी टाइम मिल जाना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करने का टाइम नहीं है। ऐसे सोचने वाले लोग भी हैं हमारे बीच में ना। हमारे पास फुर्सत है नहीं, हमारे पास टाइम तो नहीं है, हैं? अगर 21 दिन की प्रार्थनाएं चल रहा हूं, 7 दिन की प्रार्थना चल रहा हूं, 3 दिन की प्रार्थनाएं चल रहा हूं, हम लोग क्या कहते हैं, इतना लंबा टाइम मेरे पास नहीं है, इतनी लंबी उपवास करने का मेरे पास फुर्सत नहीं है, हैं? हमारे पास फुर्सत उतना ही होती है, बस आंखें बंद करूं काम हो जाए। ये आपकी और मेरी मांग है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ऐसा होगा, नहीं होगा, परंतु आपके प्रति, मेरे प्रति परमेश्वर का एक निर्धारित टाइम है, एक उचित टाइम है। चाहे आप जितना मर्जी कोशिश करिए, समय से पहले कोई बात ना होगा, ना होगा। ओके। परमेश्वर उस समय को आपके जीवन के लिए निर्धारित कर रखा हुआ है। तो उस निर्धारित समय पर परमेश्वर सब कुछ अपनी तरीके के साथ, अपनी सोच के अनुसार आपके और मेरे जीवन में वो पूरा कर ही देगा। हालेलुया। जल्दबाजी मत करिए आप। जल्दबाजी से नुकसान हमें ही होगा, आपको ही होगा। ज्यादा जल्दबाजी करने से हो सकता है शायद जल्दी देगा, बट जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। ओके। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। तो हमारे जीवन में भी इंतजार करना बहुत बहुत दिक्कत होती है ना। इंतजारी ही सबसे बड़ा दिक्कत वाली बातें होती है? परंतु परमेश्वर का वचन जब हम पढ़े तो ये खुदा बाप हमें सिखाना चाहते हैं, थोड़ा वेट कर बेटा, हैं? थोड़ा वेट कर।
तेरे लिए मैं उत्तम कार्य करूंगा, उत्तम पदार्थ मैं तुम्हारे लिए दूंगा, उत्तम चीजें मैं तुम्हारे लिए दूंगा। हालेलुया। सो हम उस उत्तम बातों के लिए बैठे हुए हैं, उस उत्तम चीज को हासिल करने के लिए बैठे हुए हैं। प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा। नो, अपने ईमान को ना छोड़िए, अपने विश्वास को ना छोड़िए, इंतजार कर लीजिए। ओके, चलिए एक एक बात के ऊपर हम लोग थोड़ा सा आपके साथ में मनन करना चाहूंगा। ओके, मैंने शब्द में कह दिया था, आपके मेरे जीवन में काम करने के लिए परमेश्वर को हालात कोई मायने नहीं रखते कि आपके जेब में पैसा है या नहीं है, आप गरीब हो या आप अमीर हो। इंतजार करते करते मेरा उम्र तो इतना बीत गया, तो ये भी परमेश्वर को कोई कोई महीना नहीं रखते हैं। ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती है ना। प्रभु बुढ़े बुजुर्ग के हो गया, अभी क्या फायदा है? अगर आप जो देना था, अगर जवानी में ही दिया होता तो अच्छा था। ये हमारी सवाल है, परंतु परमेश्वर की कुछ योजनाएं होती हैं, है ना। ये जवानी भी परमेश्वर का देन है, बुजुर्ग भी परमेश्वर का देन है, परंतु सबसे ब्लेसिंग वो बुजुर्ग अवस्था है। आप मेरे साथ हो? हालेलुया। ये खुदा की करुणा है। जितने भी आप जो बुजुर्ग लोग यहां पर मेरे सामने बैठे हुए ने, मेरी माताजी भी लगभग 87 की करीब है, 87 की करीब है। ठीक है, ये भी परमेश्वर की एक बख्शिश होती है? लंबे उम्र। मैं हमेशा इस बात के ऊपर धन्यवाद देता हूं कि हम जबूर में एक शब्द पढ़ते हैं, हमारी आयु 70 वर्ष या 80 वर्ष। वो भी कैसे कैसे सुन ले, अगर 70 निकल गया, 80 की तरफ जा रहा हूं, तो वो भी कैसे है? दुख दर्द पीड़ाएं, है ना। अगर शरीर में बल है तो, अगर जो लोग 80 भी टप जाते तो वो परमेश्वर की, क्या बोलूं, डबल ग्रेस बोलूं या ट्रिपल ग्रेस बोलूं? मेरी बातें समझ आ रहे हैं? हालेलुया। तो कुछ बरकतें परमेश्वर ऐसे अवस्था में ही रखा हुआ है। ठीक है, कल जब हम लोगों ने सफर किया, मेरी मम्मी को सिर्फ अपनी भाषा मलयालम या तमिल, यही दो ही समझ आती है, बाकी कुछ समझने में नहीं आएगा। हम जो भी बोल रहा हूं उनको कुछ समझ में नहीं पाएगा। कल इनको मैंने ऊपर वाली रास्ते से लेके आया। कौन सा रास्ता? ऊपर वाली रास्ते से। समझा गया? तो मैंने देखा कई बार आंसू पोंछ रही थी। जब हवाई अड्डा में प्रवेश किया, बैठकर रो रही थी। मैं देख तो रहा था। क्यों? जवानी की अवस्था में ऐसा कोई मौका उनको मिला नहीं। ठीक है, सो पिछले 2-3 दफा जब मैं घर पे गया तो समय की कमी
और सेवकाई की व्यस्तता के कारण 2-3 दफा मुझे भी हवाई सफर ही करना पड़ा, क्योंकि अगर यहाँ से रेलगाड़ी में बैठ जाऊं तो 3 दिन रेलगाड़ी में ही बताना है, 3 दिन का खाना, ये सब कुछ जब कुल मिला के देखूं तो ऊपर वाला सफर ही आसान लगता है। यहाँ का जो 3 दिन का सफर 2.5 घंटे में पूरा कर देता है। आप सोच लीजिए, यहाँ से नाश्ता करी, घर पे जाकर लंच कर लो। मैं कह रहा था, माता जी कई बार बैठे हुए आंसू पोंछ रहे थी। मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, कि मुझे मालूम था, मुझे पता था कि ये आंसू क्यों है ना। कुछ जो है ना ब्लेसिंग्स, जो आशीष होती हैं, वो आपकी उस बुजुर्गी का इंतजारी में है? तो वो आपके लिए बेटर है, वो आपके लिए सबसे उत्तम है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी ना करिए। अगर प्रभु की उपस्थिति पर अगर आपने कोई उम्मीदें रखे बैठे ना, वो दिन जरूर जरूर आएगा, जरूर आएगा। हालेलुया। हमारे प्रभु के लिए हालात कोई विपरीत नहीं है, मौसम कोई विपरीत नहीं है। आपका मेरा उम्र जो बढ़ते जा रहा हूं, ये कोई महीने नहीं रखते हैं। आपकी जेब कितना गर्म है उसका कोई परवाह नहीं करना। आप जितने पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, उसकी चिंता ना करिए। जब ऊपर वाला ने आपके और मेरे जीवन में कुछ तय कर लिया, तो वो इस दुनिया छोड़कर जाने से पहले वो पूरा कर ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला हिस्सा हमने पढ़ लिया, मरकुस के सुसमाचार उसका 5 की 38 आयत। सिर्फ एक ही शब्द हमने पढ़ा है, आप उस पूरे हिस्से को जानता है। एक महान मनुष्य था, एक महान व्यक्ति था, जाना माना, लोगों के बीच में काफी मान्यता प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति था, याईर। बड़ा धनी आदमी था, धनी आदमी। समाज में उसका औकात बहुत ज्यादा था, लोग उसको मानते थे, बहुत ही आदरणीय एक मनुष्य था याईर। अपने घर में काफी नौकर चाकरों को वो रखते थे, परंतु इतना कुछ होने के बावजूद भी याईर के पास सिर्फ एक ही संतान थी, एक ही बेटी थी, और बहुत ही, क्या बोलूं, खूबियों से भरी हुई एक बच्ची थी। ठीक है, बहुत ही सुंदर एक बच्ची। क्योंकि चरित्र यानी इतिहास की पन्नों में उसके विषय में कुछ अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। तो अचानक उस बच्ची बीमार पड़ती है। एक बाप होने के नाते, अमीर होने के नाते, उस बीमारी से बचाने का सारी रास्ताएं जरूर अपनाई होगी, देखा होगा, परंतु आखिरकार याईर को शायद आत्मा में पता लगता है, मेरी बच्ची बचने का कोई उम्मीद अब नहीं रहा। तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही एक बात आ रहा था, यीशु नासरी नाम का एक व्यक्ति हमारे मुल्क में है, या हमारी आस पड़ोस की किसी गांव में है, क्यों ना मैं जाकर यीशु से विनती करूं। अगर यीशु मेरे घर तक पहुंचे, मेरी बेटी के ऊपर यदि हाथ रखें या मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें, तो मेरी बच्ची इस मृत्यु की वादी से निकल कर आएगी। तो याईर ने, हो सकता है घर के किसी नौकर चाकर को, जो उनकी नेक्स्ट व्यक्ति यानी कि उनकी घरों को संभालने वाला जो प्रधान को बुलाकर शायद बोल दिया होगा, देख तुम लोग मेरी बच्ची की देख रेख कर, मैं अभी आता हूं। शायद उनको कह दिया होगा।
मैं फलाना जगह तक जा रहा हूं। तो याईर निकल पड़ा। सो याईर निकलकर यीशु मसीह के करीब पहुंचता है। तो यीशु मसीह के करीब जाने में बड़ा उलझन है, बड़ा दिक्कत है ना, क्योंकि रास्ता मिल ही नहीं रहे हैं। या किसी ना किसी तरीके से याईर जो है यीशु मसीह के पास पहुंच जाता है और सारी वेदनाएं, सारी पीड़ाएं यीशु मसीह के सामने रख दिया। प्रभु कृपया आप मेरे घर तक पहुंचना। मेरी एक ही लाडली बेटी है, वो भी मृत्यु की इंतजारी में है, बहुत बीमार पड़ी हुई है। कृपया आप आकर आप उसके लिए प्रार्थना करोगे। यीशु ने तुरंत कहा, यस मैं आ जाऊंगा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। परंतु तुम्हारे घर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये भीड़ जो है ना मुझे आगे बढ़ने दे ही नहीं रहा हूं। अच्छा, इस भीड़ को मैं नकार भी नहीं सकता हूं, इस भीड़ को अलग करके मैं जा भी नहीं सकता हूं। परंतु याईर के जीवन में एक ही एक उम्मीद जगी थी कि यीशु ने हां कह दिया, बस इतना काफी है। हालेलुया। सो अगर जिंदगी की शुरुआत की टाइम पर ही आपने यीशु की हां सुन लिया ना, धैर्य रखिए आप। हालेलुया, हालेलुया। ये जो धैर्य आपको अपने विश्वास की जीवन की उस शुरुआत की घड़ी में ही प्राप्त कर लेने का है। आप कितने साल से प्रभु के पीछे चल रहे हो? बहुत देर से चल रहे हैं ना। और आरंभ के दिनों में जो धैर्य की शब्द, जो दिलेरी की शब्द, जो हिम्मत वाली जो शब्द जो आपने प्रभु से पाया, हो सकता है किसी प्रचारक के वसीले आपने पाया होगा, हो सकता है पर पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए आपके जीवन में आया होगा, हो सकता है आपने पवित्र परमेश्वर से कोई आवाज सुनी होगी, प्रार्थना में प्रभु ने आपसे बातें किया होगा, बेटा मैं तुम्हारे लिए यह काम पूरा करने वाला हूं, मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। इस धैर्य की बातें अपने मन में बरकरार रखिए। इस धैर्य की बातों को किसी भी हालात ने आपसे चुराने ना पाए। आमीन, हालेलुया। सो याईर ने इस बात को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। अब भीड़ भड़ाका जितना मर्जी हो, लोग जितने भी यीशु के ऊपर गिर पड़ रहे हो, याईर को कोई परवाह नहीं। याईर यीशु के पीछे पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा हूं, आगे बढ़ते जा रहा हूं, आगे बढ़ते जा रहा हूं। याईर के मन में एक ही उम्मीद है, यीशु का हाँ वो हाँ में ही पूरा होगा। यदि उसने हाँ कह दिया तो वो हाँ में है। हालेलुया। अगर यीशु ने आपसे कह दिया हाँ तो हाँ ही है, उसके शब्दों में ना नहीं है। अगर आपने अपने कान में एक बार हाँ सुना ना, सो बस आप हाँ ही सुनते जाइए। चाहे अगल बगल में कोई खड़े कर ना ना कही जाइए, आप हाँ हाँ कही जाइए। हालेलुया। क्योंकि जो शब्द मैंने सुना ना, मैं किसी इंसान की आवाज नहीं सुना, किसी पड़ोसी की आवाज नहीं सुना, किसी रिश्तेदार की आवाज नहीं सुना, किसी पास्टर की नहीं सुना, मेरे यीशु की आवाज मेरे कान पर गूंजी थी। हालेलुया। संसार कोशिश करेंगे आपके जीवन में से उस हाँ की विश्वास को चुराने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपको पता है शायद याईर के मन में यह बात बहुत उतावले हो रहे हैं कि अगले पल में ही अगर यीशु मेरे घर पर पहुंच जाए तो, है ना। आपको मालूम है घर पर अपनी लाडली बेटी है और कोई संतान नहीं है। क्या मेरा यीशु वहीं पर पहुंचते पहुंचते मेरी बेटी रहेगा या नहीं, याईर को कुछ नहीं पता। पर याईर यीशु की हां पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जा रहा हूं। मैंने शब्द आपसे कहा, अब यीशु धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा हूं। शायद यीशु के मन में भी होगा फटाफट तुरंत पहुंचाए तो, परंतु भीड़ आगे बढ़ने नहीं दे रहे, बढ़ने नहीं दे रहे हैं। याईर के जैसा जरूरतमंद यीशु के इर्द गिर्द में है।
मेरी बातें आपको समझ में आ रहे हैं? याईर वो मनुष्य था जिसने समाज में औदा रखते थे। साधारण लोगों की तरह आकर यीशु मसीह से विनती करने का उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं है, यानी कर ही नहीं सकता। शायद समाज की उसकी जो औदा जब देखा जाए तो यीशु साधारण व्यक्ति हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान देना। उस जमाने के लोग यीशु मसीह को एक निचला दर्जा दिया जाता था। आमीन। ये किसी बड़ाई की बेटा है। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? सो यीशु को लोगों ने एक निचले स्तर का दर्जा दे रखा है कौन क्या है यार, है ना, अनपढ़ हैं। इसके भाई बहनें हमारे, क्या बोलूं, शायद चौकीदारी करता होगा, साफ सफाई करते होंगे, शायद भेड़ बकरियों को चराता होगा, है ना, बड़ा दर्जे के बंदा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह को भी दिया हुआ दर्जा लोगों के मन में वही था कि ये तो बेकार के बंदे हैं ना। तो यीशु मसीह के पास इतना उच्च दर्जे पर रहने वाले, इतने अच्छे पढ़े लिखे बंदा क्या जाकर हाथ जोड़कर खड़े रहो? नहीं। इसलिए याईर वहीं पर पहुंचा था, अकेले पहुंचा। याईर किसी को साथ नहीं दिया ना। चाहे तो याईर बहुतों को लेकर आ सकता था ना। परमेश्वर के वचन में हम दूसरा एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। एक पलटन, एक सरदार, उसने क्या किया? अपने सेना के बीच में से कुछ लोगों को भेजा कि जाकर यीशु को निमंत्रण करें। चलिए उस बात को छोड़ दीजिए, पर यहां पर याईर खुद आकर खड़ा हुआ है। सो याईर को आखिर में पता लग गया इस संसार का कोई भी वायद मेरी बच्ची को शायद वापस जिंदगी में लेकर नहीं आ पाएगा। तो यीशु के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी था। तो इसलिए याईर यीशु के सामने आकर खड़ा हो गया और यीशु ने याईर को तसल्ली देता है ना। मित्र, मैं एक शब्द और आगे करना चाहूंगा। जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति पर कुछ मांगने के लिए आता ना, आप आने से पहले आपके बारे में सब कुछ वो टीवी में आपको देख लेता है ना, है? उसको सब कुछ पता है। आपका पूरा स्कैनिंग उसके सामने है, आपका पूरा पिक्चर उसके सामने है। ये कौन है, कैसा का बंदा है ना, समाज में इसका औहदा क्या है, सब कुछ। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैं कौन हूं, मेरा औहदा क्या है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं कितना धनी हूं ना, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। आप अपना जरूरत को बता दीजिए, है ना। मेरा उम्मीद टूट चुके हैं, है? सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। आप अपना पूरा इतिहास को खोल कर रखने की जरूरत नहीं। बस आप अपना क्या बोलूं, जो कमी, जहां पर आपको कोई उम्मीद नहीं है ना, बस वही आप रख दीजिए। तो यीशु ने कह दिया, हाँ मैं चलूंगा। जब आगे बढ़ते बढ़ते हम उसी हिस्से में जब आप पढ़ोगे, अगर आप लूका के सुसमाचार में पढ़ोगे तो उस रास्ते में एक औरत यीशु के सामने कूद पड़ती है। कहानी आप जानते होंगे। वो कभी भी घर से बाहर निकल ही नहीं सकती थी। अगर उसकी रोग और बीमारी के बारे में दूसरों को पता चले तो लोग उसको पत्थर मारेंगे, नहीं तो जानने वाले लोग उससे दूर हटते जाएंगे। मैं सोच रहा था, अगर वो चिल्ला चिल्ला कर अपने घर से निकल आती कि मैं एक अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं एक अछूता स्त्री हूं, अगर चिल्लाकर अगर वो उस रास्ते में निकली होती तो हो सकता है यीशु के अगल बगल से लोग सारे जो क्या बोलूं, नाटक करने वाले लोग यहूदी समाज में औहदा रखने वाले, छुआछूत रखने वाले, सब यीशु को छोड़कर भाग जाते होती। हाँ, मैं ये भी याद करता हूं, अगर वो कहकर आगे बढ़ती है तो
शायद 2 कदम आगे बढ़ते ही उसको कोई पत्थर ही मार देते। तो हर एक बातों को जांचने के बाद उस स्त्री ने एक ओढ़ना लेकर, एक चादर लेकर अपने आप को ओढ़ी और यीशु मसीह के पास आकर उसको छूने की हिम्मत उसको नहीं कर रही हैं। यीशु के पीछे से आकर यीशु की वस्त्र को छू लिया। ना वचन में ऐसा लिखा है। तो तुरंत यीशु मसीह को शरीर में यह महसूस होता है कि मेरा सामर्थ्य निकली है, किसी ने मुझे जरूरत के साथ छू लिया है। जब चेलों के सामने यीशु ने इस बात को रखा है तो चेलों लोग बड़े आश्चर्य हुआ ना। चेले लोग पूछ रहे थे, प्रभु आप ऐसे बेवजह की सवाल क्यों करते हो ना, तेरे ऊपर भीड़ तो गिरी जा रहा हूं, है ना, इतने लोग धक्का मुक्की मारी जा रहा हूं, अभी तक आपने ऐसा कोई शब्द बताया नहीं, है ना। यीशु मसीह को वो परवाह ही नहीं था, है ना। लोग यीशु मसीह के पीछे गिर रहे थे, पीठ पर गिर रहे थे, कोई थपथपाता होगा, है ना, बहुत कुछ किया होगा, पर किसी का विश्वास ने उसको छू लिया तो यीशु तुरंत पीछे मुड़कर कहने लगा, किसी ने मुझे छू लिया पर मैं देख नहीं पाया कौन है। सुनिए, शायद यीशु मसीह के पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को तलाश रहा था। याईर शायद, मेरी सोच है, याईर शायद मन में सोचा होगा, हाँ इस औरत को आने का टाइम यही था, इसको और कोई वक्त नहीं मिली, क्योंकि एक बाप की दर्द, एक बाप की वेदना, मरने की बिस्तर पर पड़ी हुई अपनी बच्ची, जितना जल्दी हो सके उतना यीशु को वहीं पर पहुंचाऊं, परंतु इस रास्ते में ऐसा भी एक घटना हो रही है। मेरी बातें आपको समझ में आ रहा है? आपको कई बार लगता होगा कि मेरी जरूरत से बढ़कर और किसी का जरूरत नहीं है, है? हालेलुया। कि आपका वेदना कब शुरू हुआ? मेरी बातों को जरा जांचने की कोशिश करिए। आपकी ये जो दर्द कितनी देर पहले का है, कितने महीने का पहले का है? पर इस औरत की तरह जरा मोड़कर देखिए, वचन क्या कहती है, क्या कहती है? अब समझ में आ गया वो व्यक्ति कौन है? कौन है? जो स्त्री 12 वर्ष से खून बहने वाली उस बीमारी का शिकार। याईर, तुम्हारी बेटी की समस्या कब शुरू हुई? हेलो, मेरे साथ है आप सब लोग? कई बार समाज में रहकर, कई बार कलीसिया में रहकर हम लोग भी बड़े उतावले हो जाते हैं ना। मेरा पहला, फर्स्ट नंबर मेरा आना चाहिए, पहला पहला पहला, है ना। पास्टर जी अगर प्रार्थना करो तो पहले मेरे लिए प्रार्थना करें, है ना, है? क्योंकि मैं ही पहले कतार पर खड़े हैं। बेटा, तुमसे भी ज्यादा जरूरतमंद तेरे पीछे हैं। कई बार वो अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाते, अपने दर्द को वो बांट नहीं पाते हैं। कई बार वो अपने आप को शर्मीला महसूस करते हैं। जो गलती मेरा है, जो गुनाह मेरा है, जो बीमारी मेरा है ना, समाज के सामने उजागर करने के लिए भी उसके पास कोई शब्द नहीं होगी। शायद याईर नहीं जानते, शायद चेले नहीं जानते, पर यीशु को पता है। हालेलुया। आज इस छत के नीचे हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे आपको कोई जाने ना जाने, आपकी दर्द कोई पहचाने ना पहचाने, बट आपकी दर्द को पहचानने वाला एक स्वर्ग आज खुला हुआ है। हालेलुया। वो किसी की परवाह नहीं करते। मैं दुआ करता हूं फर्स्ट नंबर आपका ही गिर जाए।
हालेलुया। वो पहली पर्ची आपका ही निकल आ जाए, यार तेरा बाद में। हालेलुया। हमारे बीच में वैसे कई सारे लोग होते हैं, हमारे चर्च में वैसे कई सारे लोग होते हैं, कई विश्वासी ऐसे होते हैं जिनको कई बार उजागर करने का शब्द ही नहीं होते। वो जो बहन आई, यीशु की वस्त्र को छुआ, यीशु पीछे मुड़कर पूछ रहा है कौन है, मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। उसकी वेशभूष से पहचानना मुश्किल है लोगों को, इसलिए स्त्री ने कह दिया, गुरु, हे प्रभु, मैं ही हूं वो स्त्री जो विश्वास के साथ मैंने आपको छू लिया, क्योंकि मेरी तकलीफ 12 मिनट पहले शुरू नहीं हुआ, 12 घंटे पहले शुरू नहीं हुआ। पिछले 12 वर्षों से मैंने अपने पूरा धन दौलत वैदों को देकर मैं खाली हो चुकी हूं। पंजी नहीं है मेरे पास कि आपको दे सकूं या और किसी वैद को दे सकूं। मेरे पास विश्वास के सिवाय कुछ नहीं रहा। वो विश्वास ने मुझे खींचकर आज तेरे साथ लेके आया। क्या आज आप इस प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरा विश्वास को आप कबूल करोगे, मेरा विश्वास को आप ग्रहण करोगे? हालेलुया। मैं सुनसान हो चुका हूं, कोई नहीं है मेरे पूछने वाले, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको हेल्प करने के लिए यहां पर है। चाहे आपकी समस्या जितना पुराना क्यों ना हो, जितने भी लोग आपको नकार दिया हो, इनकार किया हो, लोग आपको सुनते नहीं हो, चिंता ना करिए, परवाह ना करिए। यदि यीशु के रास्ते में अगर आप आ गया ना, हाँ, वो कहते तेरा चंगाई निश्चय है, तुम्हारी समस्या का निवारण निश्चय है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं अपनी सोच में से पूछ लूं, हे बहन, हे औरत, क्या इन बीते 12 वर्ष तक, या कि बीते 2 वर्ष से पहले, बीते 3 वर्ष से पहले, या बीते 1 वर्ष से पहले तुम नासरी के बारे में सुना नहीं था? हेलो, आप मेरे संग है, मेरे साथ है आप सब है? मेरा यीशु की सेवकाई शुरू होकर लगभग 3.5 साल हुआ। इन 3.5 सालों से ये इसी गली मोहल्ले में से चलता फिरता था। तुम्हारे बीच में वो ये नाज़िर और हाजिर थे, परंतु तुझे पता ही नहीं चला। ये मेरी सवाल है, मेरी सवाल है। हो सकता है शायद उस औरत यही गवाही देती होगी, प्रभु मैं रिश्तेदारों से डरता था, मैं पड़ोसियों से डरती थी, मैं अपने समाज के उच्च पदवी पर रहने वालों से मैं डरता था या मैं डरती थी। यदि मेरा शक्ल बाहर निकलूं, यदि मैं गली में निकलूं तो लोग मेरे से भाग जाएंगे या मेरे को पत्थर मारेंगे। इसलिए मैं चुपचाप 4 दीवारी के भीतर दरवाजा लाकर मैं बैठी हुई थी। हाँ, मैं जानता था या मैं जानती थी कि यीशु नासरी नाम का एक मनुष्य हमारी मोहल्ले में है, हमारी शहर में है, हमारी गांव में है, परंतु समाज ने मुझे कभी बाहर निकलने का फुर्सत नहीं दिया। लोगों का डर मुझे सताया करता था या लोगों ने मुझे डराता था। इसलिए शायद मेरी ये सवाल की जवाब उस स्त्री ने इस प्रकार देती होगी या देगी। आमीन।
चाहे मेरी और आपकी हालात कुछ भी क्यों ना हो। मित्र, इस बात को आप जरा जानकारी पर लिख लीजिए। आप कोई भी क्यों ना हो, है ना, आप कितने टाइम से हैं, आप उसकी चिंता ना करिए। यीशु ने उनको भी शिफा देकर कहा, तुम्हारा विश्वास ने मुझे चंगा किया, तुम्हारा बीमारियां ठीक हो गई। जाकर अपनी, क्या बोलूं, गवाही के लिए जाकर बाकी जो काम करना है तो कर, और तुम स्वस्थ हो चुकी हो। आमीन, हालेलुया। हाँ, जब ऐसा बीमारियों से शिफा पा लेती है, व्यवस्था के मुताबिक उसको डिक्लेयर करने वाला, हाँ ये शुद्ध हो चुकी, हम चंगी हो चुकी हूं करके कहने वाले लोग और बैठे हुए हैं, वो कहेंगे, है ना। याजकों के पास जाना पड़ता है, याजक को जाकर अपने आप को सबूत देनी पड़ती है ना। उसके बाद उसके लिए जो भी क्रिया कर्म होती थी, वो सब कुछ करने के बाद याजक कहेंगे, ये महिला, ये बहन, ये भाई अब हमारी समाज में रहने की लायक है, योग्य हैं। यीशु ने उनको वही कहा, जाकर व्यवस्था जो कहती है वो काम कर ले, अब तुम्हें बेफिक्र रह सकती हो। हालेलुया। चलिए वापस हमारी याईर के पास। सो हमारी याईर यही सोच रहे थे, इस औरत को आने का टाइम यही है। अब आपको क्या लग रहा है? हेलो, हम सब विश्वासी लोग बैठे हैं ना। यदि कोई अविश्वासी भी यहां जब मेरे बीच में बैठे हैं, जिनका विश्वास अभी तक, है ना, कच्चे हैं, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, परवाह ना कर बहन, भैया परवाह ना कर। पड़ोसी के उधर मीटिंग हो रहा है ना, घुस जा तू भी अंदर। हालेलुया। तेरे मित्र ने कह दिया यीशु का प्रार्थना हो रही है, या वहां पर ऐसा एक सभा हो रही है, चिंता ना कर, घुस जा। तेरा छुटकारा का दिन यही है। हालेलुया। ये डराने वाला, ये धमकाने वाले, आपकी जीवन को बहलाने वाले, ये कभी सुधरेगा नहीं। सुधरना तेरे को आप ही है ना। इस बीमारी से छुटकारा केवल यीशु के पास ही है। फिक्र मत करिए आप, समाज की चिंता छोड़ दीजिए, रिश्तेदारों की चिंता छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अकेले चले जाओ, किसी से बोलना नहीं, किसी को बताना नहीं, है ना। अगर 10 लोगों को बताकर जाएगा तो 50 लोग तेरे पीछे भाग कर आएंगे, अरे हमारा भैया हमारी समाज छोड़कर जा रहा है, इसको पीछे खींच लाना। अगर ऐसा माहौल तुम समझते हो ना, तो चुपचाप निकल जा, चुपचाप निकल जा। जाके जब यीशु से तुम उस आजादी को पाएगा, तब तुझे महसूस होगा। आमीन, हालेलुया। कहने के लिए बहुत है, मैंने बाकी 2 आयत कब बोलूंगा मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। अब याईर सोचा होगा, अब यीशु आगे बढ़ेंगे। उस रास्ते के दरमियान जो कुछ भी हुआ ना, बहुत कुछ होगा। लगभग याईर की घर के निकट जब पहुंचा, या पहुंचने वाले ही थे, कुछ लोग दौड़कर आ गया, अगर आकर याईर से एक शब्द कह दिया। याईर के कंधे पर शायद थपथपाया होगा, याईर को पीछे मोड़ दिया, याईर से कहा बस गया, हो गया। क्या हो गया? याईर को क्या कह दिया होगा? हो गया। क्या हो गया? तेरा बेटी पूरा हो गया, मर चुकी है तेरी बेटी, अब गुरु को तंग मत करिया कर, अब वो जिस रास्ते पर जाना है उसको जाने दीजिए, अब इसकी वश की बात भी नहीं। पर यीशु ने उस बात को सुना, याईर से कहा ईमान रख। यीशु फिर से याईर से कह रहा हूं, विश्वास रख। जो खबर सुनकर लोग आए ना, तेरे कान में फूंक दिया ना, उसकी परवाह ना करिया कर, अनसुनी कर, है ना। जब यीशु तुमसे कहता है
अनदेखा कर ले उस बात को, अनसुनी कर ले तो कर ले। हालेलुया, हालेलुया। याईर का ईमान इतना बढ़ चुका था, शायद याईर ने उस औरत की उस बात को देखकर सारी चीजें, सारी बातें भूल गया होगा, है? जिस मकसद के लिए मैं यीशु के पास आया था, वो अपनी बेटी की बातें भी भूल गई होगी, क्योंकि इतनी बड़ी चमत्कार जिंदगी में मैंने कभी देखा ही नहीं। अरे यीशु के पीछे चलने से कुछ पाने से भी ज्यादा कुछ देखने से मिलता है। हाँ, हालेलुया। मैं पूछ रहा हूं, ऐसा कितना विश्वासी लोग हैं कुछ देखकर अपनी दुख दर्द को भूल जाते हैं, है? कई बार आपके जीवन में लगता होगा, अरे उसके सामने मेरा वेदना है क्या चीज, मेरी तकलीफ है क्या चीज, कुछ भी नहीं है। आमीन। हाँ, एक बात कहना जरूरी है, याईर तुम्हारी बेटी 12 वर्ष की है ना, है? जब तेरी बेटी पैदा हुआ ना, उस समय से ये औरत इस बीमारी में है। ओह, सोच लीजिए। कई बार मुझे और आपको लगता है ना, मेरी वेदना सबसे बड़ा है, मेरी परेशानी सबसे बड़ा है, हैं? जब तू पैदा ही नहीं हुआ तब से लेकर तेरा माता इतना दर्द में है, दुख में है, उस माता का दर्द आज तुझे असर ही नहीं कर रहे हैं, या उस दर्द के बारे में तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? हेलो? हमारी उम्र है क्या? तो हमारे प्रिय लोग, हमारे अजीज लोग, हमारी माता पिताएं, हमारी ऐसा लोग जो हैं, इतने वर्षों से इन क्लेशों के बीच में से होकर जा रहा हूं, उसकी दुख दर्द हमारे लिए कुछ है नहीं। शायद शायद मैं बता रहा हूं, याईर भूल गया ये होगा अपना बेटी के बारे में। जब घर से आकर लोगों ने बताया, तब याईर झड़के से आ गया। ओ अरे यार, जिस काम के लिए मैं आया था, जिस काम के लिए मैं यीशु के पीछे पीछे अभी यहां तक चल आया, वो तो कुछ और ही बात है, परंतु इस माहौल ने मेरी जीवन की सारी दुख दर्द को खत्म कर डाल दिया है। मुझे चिंता ही नहीं आया। अब याईर उस हालत में वापस आने से पहले यीशु याईर को कहता है, चिंता ना कर, केवल विश्वास रख, मैं है ना तेरे साथ, है ना? हो सकता है पिछले 1 घंटे से, पिछले 1.5 घंटे से, या पिछले 5 घंटे से तू यही काम को देख रहा है ना, है ना? इतनी दूरी सफर खत्म करने के लिए हमें 1.5 घंटा लग गया। तुम सारा दुख दर्द को भूल कर बैठा हुआ था ना। कई लोग कहते होता ना, जब तक इस 4 दीवारी के नीचे आ जाता, इस छत के नीचे आ जाता, बस मन में बड़ा सुकून मिलता है। जब दरवाजे से बाहर निकलता है या जाकर घर का दरवाजा खोलते ही वो सारी दुख दर्द वापस आ जाती है ना? कई लोग कहते होते हैं, है ना? मन में कई बार लगता ना, चंगा है ऐसे इथे ही बैठे रहिए, हैं? नहीं, तो यहां बैठे रहने का नहीं है, तेरे को वापस जाना है। हालेलुया। हिम्मत हासिल करो, उस धैर्य को हासिल करो, उस करेज को हासिल करो। तेरा जरूरत तेरा घर में है, तेरे लोगों के बीच में है। याईर उस दुख में वापस आने से पहले यीशु याईर को कहता है, धैर्य रख बेटा, मैं है ना। सो यीशु वहीं पर पहुंचता है। मेरा बात करने का कुछ विषय ही कुछ और ही था, पता नहीं मैं यहां किसा रुक गया। हो सकता है मेरी और आपके बीच में ऐसा कई लोग बैठा होगा, इसलिए आत्मा इस विषय को इसी प्रकार लेकर जा रहा हूं। आमीन। कंटिन्यूसली हम लोग नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। जो पहला हिस्सा है वो फिर में हम देख लेंगे। हालेलुया।
सो यायर यीशु मसीह के साथ कदम पर कदम रखकर आगे बढ़ा। बुलाने वाले आकर या बोलने वाले आकर बोलकर वापस चला गया होगा। जनाजा का पूरा तैयारियां कर रहा ना। यायर को कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। शायद यायर के नौकर शाकर लोग जनाजे का पूरा इंतजाम कर बैठा होगा। यीशु पहुंचता है और उस घर पे मातम सा छाया हुआ है। जब आप उस हिस्से को जरा पढ़ लीजिए, उस पूरे हिस्से को आप पढ़ लेना। यीशु जाकर उस बेटी को प्रार्थना करते हैं, उस बेटी को हाथ देते हैं, उसको खड़ा कर देती हैं। उठ बेटी, उठकर बैठो। हालेलुया। सो अब यहां पर एक 12 वर्ष की एक बच्ची है। यानी अद्भुत काम होने के लिए यीशु मसीह को कोई उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका उम्र कितना बड़ा है इसका कोई मायने नहीं रखते। अगले हिस्सों पर जब आओगे तो पता चल जाएगा। आमीन। यहां रुकने का इशारा आ गया, हम यही रुक लेते हैं। ठीक है, अपने बाइबलों को बंद करिए। हालेलुया। लेट अस प्रे, प्रार्थना करें। अपनी वेदनाओं को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति पर जाइए। जिनको दुख दर्द ज्यादा है, किसी का परवाह ना करते हुए अपने स्थान पर अपने घुटने में आ जाइए। यस, अगर आपका मन करता है क्यों ना मैं भी नीचे जा बैठकर अपने घुटने में प्रार्थना करूं, तो प्लीज कम। हम 2 मिनट प्रार्थना करने जा रहा हूं। हर वक्त शायद यह मौका मेरे और आपके जीवन में नहीं मिलेगा। यस बेटा, आज पवित्र आत्मा तुमसे बातें किया है, पवित्र आत्मा तुमसे बातें कर ही रहा है। उस आवाज को सुनिए। आप इस चिंता में ना डूबे, मैं है ही क्या, मेरी औकात ही क्या है। थैंक यू जीसस। यदि इन कष्टों से आज आप बाहर निकलना चाहते हैं, दूसरों को परवाह ना करते हुए, भीड़ को परवाह ना करते हुए, दोस्त मित्र रिश्तेदारों को परवाह ना करते हुए निकल पड़े। चाहे मुझे इस भीड़ को चीर कर आगे बढ़ना है तो मैं बढ़ जाऊं कि बढ़ जाऊंगा। शायद मुझे कोई देखेगा, मुझे कोई परवाह नहीं, बस हो गया। इन कष्टों को, इन वेदनाओं को झेलते झेलते बस हो गया। अब मेरी उम्मीद वो नासरी यीशु पर है। वही मेरी जीवन को बचा सकती है, बचा सकता है। मुझे किसी की परवाह नहीं। चाहे कोई मेरे आगे खड़े हैं, मुझसे पहले कोई अपॉइंटमेंट लेकर बैठे हुए हैं, मैं रास्ता स्वयं ढूंढ निकालूं कि निकालूंगा। यस बेटा, आज तुम्हें रास्ता ढूंढना होगा। हालेलुया।
वो केवल याईर का ही परमेश्वर नहीं है। वो सिर्फ याईर की घर के लिए ही नहीं निकला है। याईर की रास्ता तुम्हारा भी रास्ता है। थैंक यू जीसस। करिए, आज आपकी वेदना का निवारण यहीं मिलना चाहिए। आज आपका दर्द का अंत यही होनी चाहिए। अब मुझे चुप चुप कर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस बहन, नहीं पड़ेगी। एक चोरी छुपकी जीवन अभी आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आपने सुना, बिल्कुल सही सुना है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरी छुटकारा का दिन है। ओ, आज मेरी आजादी का दिन है। आज यीशु मेरी जिंदगी से सारी दुख दर्द को, सारी वेदनाओं को दूर करने वाला दिन है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ जीसस, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए परमेश्वर की उपस्थिति पर। आपकी दुआ परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने दो। आपकी प्रार्थना उस सिंहासन को हिलाने दो। हालेलुया, हालेलुया। बेशक वो याईर को शब्द दे बैठा हुआ है, परंतु वो किसी की परवाह नहीं करता। उसके रास्ते में आने वाला तमाम जरूरतमंदों को वो शिफा देकर, उनकी जरूरतों को पूरा कर कर आगे बढ़ने वाला एक परमेश्वर है। मेरा और आपका परमेश्वर, वो यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया। शायद आज आपने किसी उम्मीद को लेकर नहीं आया होगा। शायद आपने बड़ी उम्मीद भरे दिल से आया होगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। यीशु कहता है, आज तुम्हारा दिन है, आज तुम्हारा चंगाई की वक्त है। रिदलबा शखरबा हसुली जिनादुनारगा उडलारबा शिखतला। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, हमें आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के सुंदर दिन आपने हमारे जीवन में दिया। तेरा कलाम से कुछ बातों को हम आपस में विचार करने में आपने हमारी सहायता की। विशेष तौर पर खुदावंद, आपकी पवित्र उपस्थिति पर बैठे हुए तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, हम नहीं जानते हमें एक दूसरे की समस्या परेशानियां क्या हैं। कुछ लोग बताना नहीं चाहते, कुछ लोग बयान कर लेते हैं। खुदा बाप, सब बातों को बेहतर से बेहतर जानने वाला एक परमेश्वर हमारे सन्मुख है, या उसके हजूरी पर हम लोग हैं। खुदा बाप, हमारी वेदनाओं को दूर करने के लिए आपके पास इलाज है। हम आपकी उपस्थिति पर आते हैं। आसमानी बाप, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा लीजिए, छू लीजिए। जैसा कि उस रास्ते में याईर की, उस घर की, उस यात्रा के बीच में उस 12 साल की बेटी को आप जिंदा करने जा रहे थे, परंतु उस 12 वर्ष से खून बहने वाली एक औरत उस रास्ते में अपनी चंगाई को ले लिया है। प्रभु, हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, पहले से हमारे पास कोई योजना नहीं थी, परंतु अचानक उस रास्ते में हम लोगों ने आपसे भेंट किया है। ओह, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु इन बहनों के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में ना सोचे हुए भी अपने जीवन के अंदर इस पदवी को हासिल किया है, इस उद्धार को प्राप्त किया है, इस चंगाई को हासिल किया है। यदि ऐसा कोई भी बहन भाई हमारे बीच में आज यहीं पर उपस्थित हैं, खुदावंद, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। प्रभु, तू आज अपना छेदा हुआ हाथ अपने बेटे बेटियों के ऊपर बढ़ा दीजिए, उनको छू लीजिए खुदा बाप, काबिल शिफा दिया जाए ताकि वे अपनी चंगाई को प्राप्त करें। यस, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए। तेरा बेटा पास साइमन के लिए दुआ करते हैं। खुदावन, तेरे बच्चे के ऊपर आप अपनी करुणामय हाथ बना के रखिए। उनके परिवार के लिए दुआ करता हूं, परिवार की तमाम अजीजों पर खुदावन तेरी दया बरकरार बने रहे। और इस कलीसिया की तमाम हमारे प्रिय लोगों के लिए दुआ करता हूं, जो लोग आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। खुदा बाप, उन तेरे बच्चे बच्चियों को भी आप संभाले रखिए। आज के दिन पर आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में बना रहा। प्रभु, आगे भी आपकी हजूरी को हम चाहते हैं। तसल्ली के साथ
आप हमें विदा करिए। जब हम अपनी घरों पर जाऊं तो सारी समस्याओं को आप दूर किए होंगे। जब हम अपनी घर की दरवाजा जब खोलेंगे, यस प्रभु, हमारी घर के अंदर की उस अमन, उस शांति हमारे जीवन के अंदर हम महसूस करना चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हैं। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। बिंदी प्रार्थना मसीह यीशु के वसीले होके मांगते हैं। आमीन, आमीन।